ओम श्री साईनाथाय नमः। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर आपने ध्यान से सुनी और समझी और उन्हें फॉलो किया तो हो सकता है हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और अगर रेगुलरली करते रहे, प्रैक्टिस करी पहले और बाद में हमारी वो रूटीन बन गई तो हो सकता है पक्का कि हम बिल्कुल बदल जाएंगे। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी और हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो हमारी वाणी है, जो हमारा ये बोलने चालने का ढंग है, इससे बहुत कुछ बदलता है। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी से नफ़रत से या फिर रौब से बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो सामने वाला भी बदले में आपको वैसा ही देगा। ठीक है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये तो चलता आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम सब जानते हैं। आज नहीं मिलता तो किसी और व्यक्ति से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हमें अच्छा नहीं मिलता। होता है ऐसा। तो वो क्या होता है, जब हम किसी पर अंधविश्वास कर लेते हैं, जब हम किसी पर जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं और बिना जाने उसको सब कुछ मान बैठते हैं अपना। हम उसकी कोई किसी चीज़ पर गौर नहीं करते कि वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। बस हम आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं और वो जो कहता है हम करते जाते हैं। ऐसी सिचुएशन पे हम कई बार गलत हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज़ का। तो देखिए, पहले का समय और था। पहले एक दूसरे की फीलिंग्स की लोग कदर करते थे, परवाह करते थे। पर आज का टाइम प्रैक्टिकल हो गया। आज के टाइम पे लोग भावनाओं की कदर नहीं करते। आज के टाइम पे लोग सोचते हैं अगर ये गया तो फिर दूसरा कोई देख लेंगे, मतलब चलती है, लाइफ चलती है ना। लोग एक इंसान से बोर हो जाते हैं लंबे समय तक रहने में। ये आजकल की लाइफ है। तो पहले का समय और था। आज के समय पर आपको दिल और दिमाग दोनों का काम लेना चाहिए। आपको हर चीज़, चाहे कोई इंसान है या फिर कोई चीज़ है, आपको इतनी जल्दी उस पर हावी नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ सोचने के बाद उसको आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करके इंसान कई बार बहुत भारी नुकसान भी उठाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं सीखने की, कि हम अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे पास एक बहुत कुछ है जिसे हम पहचानते नहीं हैं, वो है बाबा। हम दूसरों से सीखने के बजाय अपने बाबा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपको बाबा की जो लाइफ है ना, उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। साईं ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा। बाबा ने जो सहा वो शायद हम भी नहीं सह सकते। बाबा ने अपमान सहा, बाबा ने लोगों की कड़वी बातें सही, बाबा ने सबूरी सही, बाबा ने सबूरी करी, बाबा ने सबूरी रखी, है ना। बहुत सबूरी रखी, इतनी ज़्यादा रखी शायद हम नहीं रख सकते, हमारे बस की बात नहीं है ना। बाबा ने लोगों ने पागल तक कहा बाबा को। बाबा ने कहा जाने दो, बाबा ने कोई फ़र्क नहीं हुआ बाबा को। और वही आज शिरडी में राजा बनकर बैठा है। वो साईनाथ जिन्होंने लोगों के ताने तक सहे। बहुत कुछ बोलते थे लोग, धर्म पर बात चली, हर जगह बाबा को बोला गया, लेकिन बाबा ने कभी कुछ नहीं किया। हमेशा अपनी ज़िंदगी में सादगी से भरे रहे। और सादगी में वो कितने अमीर हैं ये शायद हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो बाबा का जो बाबा ने जैसे ज़िंदगी को जिया है, वो हमें एक चीज़ सिखाती है कि आप अपने काम को करते रहो, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ। फिर एक ना एक दिन आपका वो समय ज़रूर आएगा जब दुनिया आपको मानेगी। हाँ, लेकिन वो समय इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कई बार इंसान को खुद को सच्चा साबित करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लाइफ बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम कई बार यहाँ तक सोच लेते हैं कि बस यार अब लाइफ को ख़त्म करना है। बहुत सारे लोगों की कई बार कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो लाइफ अपनी ख़त्म करनी है, हमें नहीं जीना है।
तो प्लीज़ अपने आप को संभाल कर रखिए। आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी और ज़िंदगियां भी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं। जहाँ कुछ लोग आपसे नफ़रत करते हैं तो प्यार करने वाले भी तो हैं ना, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो अपने बाबा से सीखिए, बाबा की बात को मानिए, बाबा के कहे रास्तों पर चलिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े दिन आपको लगेगा कि बहुत मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो कर लोगे। ठीक है। पहली चीज़ कि अपनी बातों को दूसरों से बताना छोड़ दो। कोई आपका शुभचिंतक नहीं है, कोई आपका कुछ सॉल्व नहीं करने वाला। लोग रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस कर दुनिया में हमारी बातें बताते हैं। ठीक है। आपको किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करनी है। अपनी माता से करो, अपने पिता से करो, अपने भाई बहनों से करो, क्योंकि ये कैसे भी होंगे ना, आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन आपको बेहद प्यार करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनका प्यार हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ना, वो एक साथ घर पे रहते हैं तो लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होता है, वो होता है प्यार। घर वालों से ज़्यादा प्यार हमें ना कोई कर सकता है और ना कोई कर पाएगा, क्योंकि इसीलिए तो बने हैं खून के रिश्ते। ऐसे थोड़ी ना बनाए भगवान ने हर चीज़ सोच समझ कर बनाई है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अगर नुकसान है तो फ़ायदा ज़रूर है, बट कई बार क्या होता है, हम सिर्फ नुकसान को देखते हैं, फ़ायदा हम देखते ही नहीं हैं। और जब देखेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से भाई। देखिए, उस चीज़ को गौर कीजिए कि आखिर अगर ये नुकसान दे रही है तो ये फ़ायदा कहाँ से दे सकती है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है, तभी भगवान ने बनाई है, ये तो भगवान थोड़ी बनाता। तो जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो यूं ही नहीं बनाई, बहुत कुछ सोच समझ कर बनाई है। ठीक है। 5 उंगलियां बनाई है ना, तो ये मुट्ठी बंद होती है, वो उसकी लीला वही समझ सकता है, और उसकी लीला को समझने के लिए हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान की बनाई हुई चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके। सच्चा दिल भगवान तक लेकर जाने का सबसे बेस्ट तरीका है। जिसका मन सच्चा होता है ना, मालिक सबसे ज़्यादा उसे प्यार करता है। आवाज़ कड़वी हो चलेगा, लेकिन दिल कड़वा नहीं होना चाहिए, दिल में मैल नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है। इसलिए अभी देखिए, हम लोगों को बाबा के रास्ते पर तो चल रहे हैं, लेकिन उस पर खरा उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ही नहीं, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर अच्छा बनेंगे। ठीक है। अभी देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे ठीक करनी है, और हम सब मिलकर एक साथ करेंगे। ओके। क्योंकि मैं करूँगी मेरा फ़ायदा होगा, आप करोगे आपका फ़ायदा होगा। हर ज़िंदगी इंसान अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता। दान करने जाते हैं हम सोचते हैं कि चल अगर दान करेंगे तो भगवान देख रहा है, हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। इंसान के अंदर लालच आ ही जाता है, तो लालच अगर करना है तो उस मालिक का करते हैं। आइए लालच करते हैं बाबा का, कि बाबा उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज से हमें एक चीज़ का लालच होगा, वो है बाबा। हम बाबा का लालच करेंगे, बाबा आने चाहिए हमारे पास, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। लोग धन के लिए करते हैं ना, कि धन आना चाहिए, धन पाने के लिए लोग कितनी मेहनत नहीं कर डालते, अपनी नींद खो देते हैं, अपना चैन खो देते हैं, लेकिन धन को चाहिए। और हमें क्या चाहिए, बाबा। तो हम अपनी नींद, आलस सब कुछ छोड़ देंगे सिर्फ साईं के लिए, और एक ना एक दिन पक्का वादा है कि बाबा हमें बहुत मिलेंगे, और बाबा को भी बहुत प्यार आएगा हमारे ऊपर। ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए, लेकिन हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सुधारने के लिए आपको गुस्सा नहीं करना, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, आपको किसी को गलत नहीं बोलना। ठीक है। मान लो कभी गुस्सा आ ही जाए, गुस्सा तो स्वाभाविक है, आ जाता है, लेकिन गुस्से में भी इतना ध्यान रखना कि आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो किसी को दुख दे, ताकि बाद में आपको पछतावा हो। गुस्सा करो, जहाँ पे करने वाला है वहाँ पे करो, लेकिन ऐसा गुस्सा मत करना कि किसी को ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दो कि आपको बाद में वापस लेते ना बने, कि वो आपको बोले तो आपको खुद बर्दाश्त ना हो। ऐसा गुस्सा मत करना प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ओके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ, आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल की वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके।
जो बातें रह गई हैं वो फिर कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता कर जाना आपके मन में क्या चलता है। ठीक है, जय साईं राम।